साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास बुलेटिन पर। आप चाहे मकान तोड़ाओ, चाहे जलावदर कर दो, 110 बाउंड ओवर जैसी कार्रवाइयाँ कर डालो, साहब आपकी चमक नहीं है। गुंडे आपके डंडे से नहीं डरते। यकीन नहीं आता तो ये सरेराह चाकूबाजी का लूटमार करने वाले अपराधी का वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो बताता है कि गुंडों में हमारे ज़िले की पुलिस की सुपारी के लटके प्रसाद का भय नहीं बना है। सरेराह चाकूबाजी करने वाले इस गुंडे का नाम रोहित भाट है। जयसिंहपुरा के गणेश नगर में रहने वाले रोहित के खिलाफ नीलगंगा थाने में कई सारे अपराध दर्ज हैं। खाकी के नाम भर से जिनकी सू निकल जाना चाहिए, वे सुव्यवस्थित तरीके से सरेआह लूट कर रहे हैं। वीडियो में रोहित भाट जिस शख्स पर चाकू से हमला कर रहा है वह कहारवाड़ी में रहने वाला राहुल है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खुद पुलिस ने राहुल से संपर्क किया और उससे एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद रोहित भाट को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में सामने आया कि गुंडा रोहित कहारवाड़ी के राहुल से शराब के लिए रुपयों की मांग कर रहा था। सिर्फ मकान तोड़ने की कार्रवाई से आप पब्लिक की वाहवाही तो ले सकते हैं, लेकिन क्या अपराधियों में कानून का खौफ पैदा कर सकते हैं? ये नीलगंगा थाना क्षेत्र का ये वीडियो कल मेरे पास आया था, संज्ञान में मेरे आया, तो इसमें हमने इसकी जांच करवाई। इसमें पता चला कि जयसिंहपुरा का एक लड़का है जो कि किसी अन्य लड़के को चाकू मारता उस वीडियो में दिख रहा था। हमने उसमें जो पीड़ित है उसकी पहचान करवाई और उसके बाद उससे पूछताछ करी तो पता चला कि उसी के कॉलोनी का रहने वाला एक अन्य बदमाश वो उस पर चाकू से वार कर रहा था और उससे शराब के लिए पैसे मांग रहा था। इसमें हमने उसकी शिकायत पर उसमें कायमी करी है और उस लड़के को गिरफ्तार किया है। ढाबला रेवारी गांव का 18 साल का युवक रोहित सोमवार को किसी काम से शहर आया था। मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए फ्रीगंज ब्रिज के नज़दीक से पैदल गुजर रहे रोहित का मोबाइल फ़ोन लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार 2 युवक उसके पास से गुजरे और मोबाइल झपट कर भाग निकले। 14 जनवरी की दोपहर ऋषिनगर में रहने वाले 77 साल के वृद्ध काशी प्रसाद अपने बेटे नमित के साथ चश्मे का नंबर चेक कराने फ्रीगंज आए थे। इधर वे चश्मे की दुकान के भीतर पहुंचे, उधर बाहर खड़ी उनकी मोटरसाइकिल गायब। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही इस तरह की वारदातें पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। इस चुनौती को स्वीकार भी किया गया और अपराधियों को गिरफ्तार भी। माधवनगर पुलिस ने चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के गायत्री नगर, मोहन नगर, सम्राट नगर और ब्रजनगर में रहने वाले 5 शातिर लुटेरों को इन मामलों में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 5 अपराधियों में से 2 तो नाबालिग हैं, बचे 3 की भी उम्र 18 से 20 साल के बीच ही है। इनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि नई उम्र के अपराधियों की इस गैंग ने मोबाइल लूट की अब तक 12 वारदात की है। इसके अलावा इन्होंने शहर से ही 4 मोटरसाइकिलें भी चुराई थी। शौक पूर्ति के लिए लूट और चोरी करने वाले 5 अपराधी वारदात के बाद लूटा या चुराया गया माल इंदौर के डॉलर मार्केट में जाकर बेच आते थे। इन्होंने चिमनगंज मंडी और पवासा क्षेत्र से 4-4 मोबाइल फ़ोन लूटे थे, यानी इनके टारगेट पर मक्सी रोड ही ज़्यादा रहा करता था। एक अच्छी सफलता माधवनगर थाना और साइबर टीम को मिली है, जिसमें से 5 आरोपी पकड़े गए हैं। उनसे लगभग 12 मोबाइल जब्त हुए हैं। 4 जो बाइक हैं चोरी की बरामद हुई हैं। अब तक लगभग 5 से 6 लाख का जो मसरूका बरामद हुआ है, जिनमें से 7 घटनाएं विभिन्न थाना क्षेत्रों की हैं। 4 जो बाइक बरामद हुई हैं उनमें से 1 बाइक इंदौर की है, 3 बाइक यहाँ उज्जैन से चुराना पाया गया है। पूछताछ में सभी आरोपी नए लड़के हैं और ये अपने शौक पूरा करने के लिए मोबाइल छीनते थे और चोरी की बाइक भी इसमें उपयोग करते थे ताकि उनकी आरोपियों की पहचान न हो सके। मोबाइल चूंकि घटनाएं जो अभी आई हैं उसमें सभी नई घटनाएं हैं, पिछले लगभग 2 महीने की घटनाएं हैं। तो जो अधिकांश मोबाइल उनके घरों से मिले हैं, लेकिन ये भी जानकारी मिली है कुछ ये मोबाइल
चुरा करके डॉलर मार्केट इंदौर में भी बेचते थे। चोरी की जो बाइक है उनमें से एक बाइक इंदौर की चुराई हुई है, 3 बाइक उज्जैन की हैं। सभी जो बाइक को बरामद किया गया है और जो फरियादी उनसे भी संपर्क किया गया है और उस पर कार्रवाई कराई जा रही है। कंठाल चौराहा स्थित रिगल मेडिकल स्टोर को ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने सील कर दिया है। इस मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि इस मेडिकल स्टोर से वे प्रतिबंधित दवाएं बेची जा रही थी जो बिना डॉक्टर के पर्चे के बेची नहीं जा सकती हैं। इसी तरह की एक कार्रवाई उन्हेल में भी हुई है। उन्हेल में रेलवे स्टेशन के नज़दीक क्लिनिक का संचालन करने वाले डॉक्टर कार्तिक विश्वास का क्लिनिक सील हो गया है। डॉक्टर कार्तिक विश्वास की शैक्षणिक योग्यता क्लिनिक का संचालन करने के योग्य नहीं थी। बावजूद इसके वे पिछले लंबे वक्त से क्लिनिक खोलकर एलोपैथी से लोगों का इलाज कर रहे थे। मेडिकल स्टोर रिगल मेडिकल स्टोर पे इंस्पेक्शन किया गया था, जिसकी शिकायत मिल रही थी कि वो बिना डॉक्टर के पर्चे के NRX वाली दवाइयाँ, गर्भपात की दवाइयाँ को बेच रहा है। जब इंस्पेक्शन किया गया तो उनके यहाँ पर ये दवाइयाँ पाई गई, बिल चेक किए गए, उनके यहाँ पर बिल संधारित नहीं पाए गए। उनके क्रय विक्रय बिल देखे गए, केवल क्रय बिल तो थे उनके पास, खरीदी थी उन्होंने बिल पे, बट वो बिल पे बेच नहीं रहे थे। और कुछ उसके अलावा कोडीन कंटेनिंग सिरप जिनको नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है, वो भी उनके वहाँ पे पाई तो नहीं गई थी, लेकिन पूर्व में उनके तरह खरीदी की गई थी, जिनके भी उनके विक्रय बिल नहीं पाए गए थे। तो उस संदर्भ में हमने इनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है 90 दिवस के लिए और दुकान को सील कर दिया है। आगामी 90 दिवस के लिए क्रय विक्रय नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा चक्रतीर्थ पर CNG आधारित शवदाह का निर्माण किया जाएगा। स्मार्ट सिटी कंपनी यहां लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 CNG बेस्ड मशीन इंस्टॉल करने के अलावा अन्य विकास कार्य भी करवाएगी। सोमवार शाम कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई स्मार्ट सिटी कंपनी की बोर्ड बैठक में चक्रतीर्थ के विकास से संबंधित निर्णय हुआ है। इसी बोर्ड बैठक में शहर के 23 प्रमुख चौराहों पर लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से जंक्शन इम्प्रूवमेंट कार्य किए जाने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इस कार्य से शहर के भीतरी हिस्से में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। चौदह जनवरी मकर संक्रांति पर मक्सी रोड स्थित पांड्याखेड़ी में एक निर्माणाधीन मल्टी से नीचे गिरकर घायल हुए 10 साल के बच्चे की निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। करण नाम का यह बच्चा पतंग उड़ाने के दौरान मल्टी की छत से नीचे आ गिरा था। करण के पिता इस मल्टी पर मजदूरी कर रहे थे। वे झाबुआ जिले के रहने वाले हैं। पोस्टमार्टम के बाद बालक करण के शव को पिता के सुपुर्द कर दिया गया, जिसे वे अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ झाबुआ ले गए। पतंग उड़ा रहे थे सर, और हम लोग आ गया था बाजार में और कोई ने ध्यान नहीं रखा, तो डग था, उससे डग में गिरी मल्टी से। कितनी मंजिल? 100 मंजिल। फ्रीगंज में रहने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर परवेज बब्बन के साथ हिरण का शिकार करने वाले 3 और युवकों को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर परवेज बब्बन के साथी फतेह लाला, बरकत और गुलरेज नाम के युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले महीने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर माधवनगर पुलिस ने डॉक्टर परवेज बब्बन के घर में रखे फ्रिज से लगभग 10 किलो हिरण का मांस बरामद किया था। शुरुआत में डॉक्टर परवेज पुलिस को इस मामले में खूब घुमाता रहा। पूछताछ से पता चला कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शाहजहाँपुर जिले के एक गांव में काले हिरण का शिकार किया था। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 3 स्तर पर तैयारियां शुरू की हैं। सोमवार की शाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह उज्जैन पहुंचे। उन्होंने इंदिरानगर स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पंकज सिंह ने शहर में संगठन विस्तार, जनता से संवाद और चुनाव में पार्टी की तैयारी के संबंध में जिला पदाधिकारियों से बातचीत की। आम आदमी पार्टी के शहर सचिव अभिषेक शर्मा की माने तो वार्ड स्तर पर पार्टी ने पार्षद पद के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 21 जनवरी को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के आगमन के दौरान अधिकांश वार्डों में प्रत्याशियों के चयन कर दिया जाएगा। दूसरा, जनता से लगातार संवाद करके जो उनके मुद्दे हैं उनको चिन्हित करने और उन मुद्दों पर लगातार संघर्ष करने का काम। और तीसरा, जो चुनाव हैं, आगामी चुनाव हैं उज्जैन के अंदर भी, उनमें आम आदमी पार्टी की तैयारी और चुनाव की जो रणनीति है उसको बनाने का काम। इन तीनों स्तर पे आम आदमी पार्टी का काम तेजी से चले, इसको लेकर आज प्रमुख साथियों के साथ हमने यहाँ बैठक की।
और अब बुलेटिन के अंत में महिलाओं के प्रति होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम और जागरूकता से जुड़ा साइबर सेल द्वारा तैयार किया गया ये वीडियो जरूर देखें। तो वैसे ही समझते थे इसको। अब इसकी हरकतें देखो। समाज क्या कहते हैं? इस लड़की ने तो मेरे नाक कटवाया। इसकी शादी कैसे होगी? अब हम समाज में रूल कैसे अब हरकत देखो। शुभा, मैंने वो वीडियो देखा है। चलो मेरे साथ साइबर क्राइम पुलिस। दिन प्रतिदिन साइबर अपराध विकराल रूप ले रहा है और गुनहगार है कि लड़कियों और महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। आवश्यकता है खुद को इन अपराधों से सुरक्षित रखने की, विशेष रूप से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को, जहां से तस्वीरों को डाउनलोड कर उन्हें ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो साइबर क्राइम के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाएं और इनसे बचें। यदि आप साइबर क्राइम की शिकार होती हैं, तो कंटेंट का स्क्रीनशॉट लें और घबराएं नहीं। एविडेंस को नष्ट ना करें। तत्काल cybercrime.gov.in अथवा हमारे हेल्पलाइन नंबर 155260 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। नारी के सम्मान में ही समाज का उत्थान। मध्य प्रदेश राज्य साइबर पुलिस आपकी मदद को हमेशा तत्पर। ये वीडियो वायरल होते हैं आजकल। आप मानसिकता की कल्पना कर सकते हैं, सुसाइड कर लेती हैं लड़कियां। ये समाज में चलने दिया जाएगा? अगर कोई वीडियो बन भी गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिम्मत से पुलिस को बताएंगे। और हम काहे के लिए बैठे? काहे के लिए सरकार है? सरकार मूक दर्शक नहीं रहेगी किसी भी कीमत पर। इस सरकार का संकल्प है ऐसे अपराधियों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, और वो हम करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जय श्री महाकाल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपको हमारे बुलेटिन कैसे लगे, आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।